कबीर की जो चेतना है वो सामाजिक चेतना बहुत ज़्यादा है और जो दार्शनिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है कबीर के पास। रैदास के पास भी वो है, लेकिन कबीर के पास हमें जैसे ऐसा चाहूँ राज वाली जैसी बात है, वो वहाँ पे हमें उस तरह के पद नहीं मिलते। बेगमपुरा जैसी अवधारणा है, तो मूलतः तो बेगमपुरा की अवधारणा रैदास के पास आई, बाद में कबीर ने भी उसे स्वीकारा अवधू बेगम देश हमार कह के। तो लेकिन अगर कबीर रैदास वाले रास्ते से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सीधे सीधे राजनीतिक लड़ाई के मूड में हम आगे बढ़ते हैं, राजनीति पे हमारा संघर्ष हो जाएगा। और शायद जो इसको हाईलाइट करने वाला व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि राजनीतिक रूप से ये वर्ग आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति के नियंत्रण में फिर सब चीज़ आ जाती है ना। तो उस वजह से रैदास को काफ़ी मतलब उपेक्षा कर दी गई, उन पर ध्यान नहीं दिया। आज के वक्त में उनकी कौन कौन सी वाणियाँ हैं जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ भी नहीं जानते जी, और एक उनका जो वो है कि पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत, और रैदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। और अब हम अपना आप को देख लें कि हम जिस समाज के व्यक्ति हैं, हमारा बच्चा जब एजुकेशन लेगा ना तो हमारे पास एक स्कूल नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी के स्कूल में जाना उसकी बाध्यता हो जाएगी, उनके अनुसार चलना उसकी बाध्यता हो जाएगी। हमारा बच्चा अगर रोजगार के लिए जाएगा तो ना हमारे पास फैक्ट्री ना हमारे पास ऑफिस है, उसके लिए भी हम पराधीन हैं। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। और जब हम अपने देश को देखते हैं तो हमारा देश मतलब कभी अंग्रेजों का डिपेंड था। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास जी की कही गई ये पंक्तियाँ आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र की एक लाइन बन गई है। अभी उनकी 649वीं जयंती होनी है और इस मौके पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए शामिल हैं शिलबोधी जी। शिलबोधी जी, सतगुरु रविदास जी पे इनकी एक किताब आ चुकी है, इसके अलावा रिसर्च पेपर लिखा है इन्होंने, और एक उनके विचारों पे आधारित बेगमपुरा नाम की एक पत्रिका भी चला रहे हैं और दलित साहित्य में जाना पहचाना नाम है। शिलबोधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर जी। तो सर, रविदास जी की बात लगातार होती है, हम लोग पूरे साल हर जगह उनकी बात होती रहती है। अभी उनकी जयंती है, उनको गए तकरीबन 500 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो आज के वक्त में उनके विचारों की कितनी प्रासंगिकता है जो आप देखते हैं? सर ऐसा है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं पहचाना जा रहा। मनुष्य को जो वो नहीं है उससे अलग पहचान दी जा रही है, यानी जाति और धर्म के रूप में पहचाना जा रहा है। और जो संत रैदास जी की जैसे मैथोलॉजी है वो कहती है कि जो मनुष्य है और जो उसका स्वरूप है ना, उसको पहले जान लो, आप पहले उसको पहचानो तो सही कि वो है क्या। तो उसमें वो जैसे ये बोलते हैं कि आपा अनंत नहीं मानत ताते मूल गवाई, यानी ये जो मेरा आपा है ये अनंत तत्वों का जोड़ है। अगर आप शरीर को अनंत तत्वों के समूचे के रूप में देखते हैं तो आप फिर इस शरीर को हिंदू या मुसलमान नहीं कह सकते। तो अगर ये वाली समझ हासिल हो जाती है ना, तो फिर जो मिथ्या दृष्टि है जो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर दे दी गई है, पहचान दे दी गई है, तो वो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप सोच के देखिए कि धर्म और जाति की जो मिथ्या पहचानों को अगर हम हटा दें तो फिर यहाँ इतने ज़्यादा टकराव और कलेश जो सामाजिक जीवन के हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, उनको आप कैसे परिभाषित करते हैं? एक आध्यात्मिक संत के रूप में या फिर एक क्रांतिकारी के रूप में जिन्होंने अपने वक्त में बहुत चीज़ें बदली? ये एक बात समझने वाली है कि जैसे अध्यात्म है ना, अध्यात्म का मतलब जो हम समझते हैं ना, वो समझते हैं कि भक्त का और ईश्वर के बीच का जो संबंध होता है, उसकी जो विषय वस्तु होती है वो अध्यात्म में आती है। लेकिन जब रैदास जी का अध्ययन करते हैं तो वो अध्यात्म का मतलब वहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग कैसे हो जाता है कि पहले तो अध्यात्म शब्द को हम जान लें। अध्या जमा आत्म, आत्म का अध्ययन करना। आत्म कौन? मैं अपने पहले शरीर को तो जान लूं। कहते हैं ना रैदास जी की मूर्ख आपन तो जानत ना और बखारे दुनिया का ज्ञान, है ना। खुद को तो जानता नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी कंपोजिशन क्या है। जैसे मैंने अभी एक दोहा पढ़ के सुनाया था,
तो वैसे पहले मनुष्य अपने आप को जानने की वो है क्या। तो ये वाला जो चीज़ है, अब ये क्या है कि हमारे शरीर में विभिन्न तत्व एक साम्य की स्थिति में हैं और वो मिलजुल के काम करते हैं। उनका एक अपना प्रतिनिधित्व है, उस रूप में वो काम करते हैं। अगर समाज में भी वही वाला प्रतिनिधित्व जो जैसी संख्या है उसी के हिसाब से उनको रोल मिल जाए तो ये जो खुशहाल समाज बन सकता है। उसके लिए जब वो लड़ाई लड़ते हैं कि जैसी प्रकृति है वैसे ही मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन प्रकृति के व्यवहार से अलग उनका व्यवहार है, इसलिए सामाजिक दुख उत्पन्न हो रहे हैं। तो दो अलग अलग चीज नहीं हुई ना, कि जो प्रकृति है उसी के अनुसार सामाजिक जीवन की लड़ाई अगर नहीं है वो चीज, तो उसके लिए संघर्ष में हम सामाजिक जीवन सामाजिक क्रांतिकारी बोलते हैं या राजनीतिक क्रांतिकारी बोलते हैं, लेकिन वो लड़ उसी के लिए रहे हैं। कबीर भी समकालीन थे, उसी जगह के थे, दोनों के बीच से मिलना जुलना भी था। ये दोनों बातें सामने आ गई हैं। कबीर ने भी लिखा है, कहा है, आप वहाँ जहाँ कबीर चौरा है वहाँ जाएंगे तो चीज़ें दिखती हैं। कबीर एक पंथ बन गया, लेकिन जो सतगुरु रविदास जी के विचार हैं या फिर उनका जो जीवन है वो एक खास समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं ज़्यादा सिमट के रह गया। ऐसा क्यों? कबीर के बारे में हुआ क्या कि कबीर पर जो सामान्य वर्ग के जो विद्वान हैं उन्होंने काफ़ी काम कर दिया और रैदास को उन्होंने उतना छुआ नहीं, पकड़ा नहीं। तो जबकि देखते हैं कि कबीर की जो चेतना है वो सामाजिक चेतना बहुत ज़्यादा है और जो दार्शनिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है कबीर के पास, रैदास के पास भी वो है। लेकिन कबीर के पास हमें जैसे ऐसा चाहूँ राज वाली जैसी बात है, वो वहाँ पे हमें उस तरह के पद नहीं मिलते हैं। बेगमपुरा जैसी अवधारणा है, तो मूलतः तो बेगमपुरा की अवधारणा रैदास के पास आई, बाद में कबीर ने भी उसे स्वीकारा, अवधू बेगम दे समार कह के। तो लेकिन अगर कबीर रैदास वाले रास्ते से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सीधे सीधे राजनीतिक लड़ाई के मूड में हम आगे बढ़ते हैं, राजनीति पे हमारा संघर्ष हो जाएगा। और शायद जो इसको हाईलाइट करने वाला व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि राजनीतिक रूप से ये वर्ग आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति के नियंत्रण में फिर सब चीज़ आ जाती है ना। तो उस वजह से रैदास को काफ़ी मतलब उपेक्षा कर दी गई, उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सारी चीज़ों को बाहर लेके आए। उन्होंने बहुत लिखा, बहुत वाणियाँ हैं उनकी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई है उसको। आपको क्या लगता है आज के वक्त में उनकी कौन कौन सी वाणियाँ हैं जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ भी नहीं जानते जी, और एक उनका जो वो है कि पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत, और रैदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। और अब हम अपना आप को देख लें कि हम जिस समाज के व्यक्ति हैं, हमारा बच्चा जब एजुकेशन लेगा ना तो हमारे पास एक स्कूल नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी के स्कूल में जाना उसकी बाध्यता हो जाएगी, उनके अनुसार चलना उसकी बाध्यता हो जाएगी। हमारा बच्चा अगर रोजगार के लिए जाएगा तो ना हमारे पास फैक्ट्री ना हमारे पास ऑफिस है, उसके लिए भी हम पराधीन हैं। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। और जब हम अपने देश को देखते हैं तो हमारा देश मतलब कभी अंग्रेजों का डिपेंड था, पराधीन था, और जब हमने आज़ादी ली, इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंट कोई मूल्य थोड़ी होता है, कोई चीज़ थोड़ी होती है, एक न्यूट्रलिटी का भाव होता है। लेकिन उस इंडिपेंडेंट होने के बाद में हमें सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ को आगे बढ़ना था, लेकिन वो हम नहीं बढ़े। हथियारों में और जितने भी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हम देखते हैं विदेश को ही यहाँ पे बिक रहे हैं, मैक्सिमम तो चीन के बिक रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब हम डिपेंड अभी भी विदेश पर इतना ज़्यादा डिपेंड है कि हम अपने आप को इंडिया सेल्फ डिपेंड कर नहीं पाए। और जो समाज सेल्फ डिपेंड नहीं होता वो दास्ता की स्थिति में जीता है, डिपेंड ही रहता है। और आपने तो बाबा साहब का वो शायद जानते होंगे, स्टेट एंड माइनॉरिटी में बोला है ना कि कोई व्यक्ति या कोई देश किसी दूसरे व्यक्ति या देश पर जितना ज़्यादा निर्भर होगा वो उसका उतना ज़्यादा गुलाम होगा। ठीक है ना। तो इस गुलामी से मुक्ति होने के लिए हमें वो जो पराधीनता पाप, अगर ये पाप वाला भाव हमारे अंदर मजबूत होता है तो निरंतर हमें अखरेगा वो, और हम सेल्फ डिपेंड होने की तरह मतलब पूरी चेतना के साथ, पूरे शक्ति के साथ हम जुट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिलबोधी जी। तो ये शिलबोधी जी थे जिन्होंने सतगुरु रविदास जी की वाणियाँ, उनके जीवन के बारे में तमाम बातें हमसे साझा की। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और आप सभी को सतगुरु रविदास जी के जयंती की बहुत सारी बधाई। कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।